नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 27 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज का होगा, मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी कौन सा शहर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस टुडेज वीडियो। सो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन हमेशा और न्यू अपडेट। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको लगभग 2 वर्ष के करंट अफेयर की पीडीएफ्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ जो डेली बेसिस पर हमारा यह करंट अफेयर है, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर इवनिंग में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी में बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह चैंपियनशिप। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है सेज यूनिवर्सिटी, भोज यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सेज यूनिवर्सिटी है। कहां पर है? इंदौर में है। इंदौर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण अभी इंदौर को मिल चुका है। प्रथम बार कब मिला था? 2017 में मिला था। दोस्तों मैं बार बार यह क्यों बताता हूं? क्योंकि दोस्तों जितनी बार मैं आप लोगों को यह रिवाइज कराऊंगा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है केवल करंट अफेयर को बताना नहीं, उसके साथ साथ पुराने करंट अफेयर आपको रिवाइज कराना भी होता है। इंदौर शहर को दोस्तों जो आपका स्मार्ट सिटी उसमें भी नंबर 1 स्थान मिला था, तो इसको भी याद रखना। ओवरऑल रैंकिंग में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था और पहले नंबर पर था यूपी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में। लिविंग इंडेक्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो 9वां नंबर था हमारे मध्य प्रदेश का और नंबर 1 पर था बेंगलुरु। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरि सिंह गौर क्या है? 1946 में स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। और मध्य प्रदेश की प्रथम क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की प्रथम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह भी है। तो इनको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी दोस्तों वह हरि सिंह गौर के नाम पर स्टेब्लिश की गई थी। और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इन्होंने जो कांग्रेस का एक अधिवेशन था उसमें इन्होंने भाग लिया था 1899 में, तो उसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर खेल को एलिट बनाया जा सकता है, श्रीमती सिंधिया यह कौन है? मध्य प्रदेश की खेल मंत्री है, शिवपुरी से यह चुनकर आती हैं। देखते हैं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को सेज यूनिवर्सिटी में बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से कितने हजार करोड़ रुपए। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगातार ऊर्जा क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको हमें काफी अच्छे तरीके से याद भी करना और इन पर फोकस भी रखना है। और अभी केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी रकम भी मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए मिली है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 13,000 करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपए, 44,000 करोड़ रुपए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए 13,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, मैंने आप लोगों को बताया था 22,000 मेगावाट, जो कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, किसमें? 4-3 जो दोस्तों जो सौर परियोजना संचालित की जाना है मध्य प्रदेश में, गुना, शाजापुर और आगरमालवा में, इनके लिए, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए मिलेंगे 13,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने मुख्यमंत्री श्री चौहान और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ग्रीन एनर्जी का संकल्प करेंगे पूरा। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश अग्रणी बनने के लिए रोड मैप तैयार। कुसुम योजना के क्रियान्वयन में किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली। पंचायतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के प्रयास सराहनीय, केंद्रीय मंत्री श्री सिंह। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट होने वाला है, रोड मैप। तो दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप तैयार किया गया है वह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जय श्री कियावत, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक। और 2022 में क्या होना है दोस्तों? मध्य प्रदेश में होना है खेलो इंडिया गेम्स, प्रथम बार हो रहे हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम कुसुम योजना। तो आप लोगों ने नीचे जो हमने पीछे डिस्कस किया था इसमें आप लोगों ने इसका सुना होगा नाम, तो यह किससे संबंधित है? दिस इज रिलेटेड विद द ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी क्षेत्र से यह संबंधित है कुसुम योजना। शायद एक बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, क्योंकि बार बार इस योजना का जिक्र आता है, हर बार मैं इसको शामिल करूंगा, क्योंकि जितनी बार मैं शामिल करूंगा इट विल कीप इन योर माइंड इजीली, यू कैन रिमेंबर व्हेन यू सिटिंग योर एग्जाम हॉल। तो चलिए देखते हैं, कुसुम योजना में कृषि फीडर और सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्य भी बेहतर होगा। सौर ऊर्जा के लिए रोड मैप तैयार। किसानों और पंचायतों के द्वारा खेतों पर कुसुम योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन के कार्य को प्रगति दी जाएगी। इससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न बाधाएं दूर कर मध्य प्रदेश को ताप विद्युत सहित अन्य ऊर्जा उत्पादनों के माध्यम से पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई है किसानों की, तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वृहद रूप से दोस्तों मध्य प्रदेश को आप लोग देखेंगे 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया, और वैसा आप देखेंगे जलवायु रूप से तो लगभग 11 से 12 क्षेत्रों में बांटा जाता है, परंतु जो मोटा मोटी रूप से देखा जाता है वह 5 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्रों में बांटा जाता है। चलिए मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ मैप के माध्यम से। यह रहा मैप उतना अच्छा नहीं है तो उस पर मत जाइए, परंतु हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्षा का विस्तार मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अब इसी तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो आप हिस्सा देखेंगे मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र और यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा का विस्तार होता है दोस्तों, वह क्या होता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर, आप पश्चिम की ओर आप लोग देखेंगे। दक्षिण पूर्व से दोस्तों आप लोग देखेंगे उत्तर दक्षिण की ओर दोस्तों काफ़ी अधिक पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में जो बरसात का विस्तार है वह इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर वर्षा दोस्तों सबसे अधिक होती है, अर्थात यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, अर्थात यहाँ पर वर्षा कम होती जाती है। लगभग यह जो आप देखेंगे जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, यहाँ पर लगभग वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और सबसे अधिक वर्षा आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का, यह जो आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। और ये इसी को अगर आप लेकर चलेंगे तो आगे आप देखेंगे यही क्या करता है, मध्य प्रदेश की जो सॉइल है, मिट्टियां हैं, उनको भी डिसाइड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यह जो उत्तर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार में आप देखेंगे जो दक्कन की है वह काली मिट्टी जो अग्नेय चट्टान से निर्मित है वह अधिकतम यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर बालाघाट या जो पूर्वी थोड़ा क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर जो अधिक वर्षा के कारण लेटराइट मिट्टी टाइप की जो मिट्टी होती है वह पाई जाती है। और पचमढ़ी वाला जो क्षेत्र देखेंगे वहाँ पर पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। और जब आप बरसात को ले लेंगे, बरसात को तीनों चीज़ें दोस्तों एक दूसरे से रिलेटिव हैं। पहले आप बरसात को देखेंगे, बरसात का क्रम देखेंगे, उससे आपको मिट्टी के बारे में पता चल जाएगा। और जब आप मिट्टी को देखेंगे तो यू कैन गॉट इट, आप इसी के साथ साथ में आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ पर कौन सी फसल जो उत्पादन होता है। मैं दोबारा से मैप बनाता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बाद हमने अभी चर्चा की थी फसल क्षेत्र की, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कौन कौन सा फसल का क्षेत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप सरसों, और साथ ही साथ जो आपका जो मक्का होता है, मोटे अनाज होते हैं, उनका उत्पादन भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में किया जाता है। और गेहूं का भी। यह जो मालवा की पेवर पेटी है दोस्तों, इसको पेवर रूप से गेहूं की पेटी कहा जाता है। और यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र देखेंगे आप लोग, यहाँ पर चावल का जो कृषि होती है वह सबसे अधिक होती है। जो बीज का क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मिश्रित खेती होती है, अर्थात चावल भी मिलेगा आपको यहाँ पर, साथ ही साथ सोयाबीन और अन्य कृषि भी मिलेगी। परंतु काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वहां पर आपको पेवर रूप से गेहूं, और उससे साथ साथ आप क्या देखेंगे, आपका कपास का भी प्रमुख उत्पादन क्षेत्र यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी कौन सा शहर होगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है हमारा आज का। आपका ऑप्शन नंबर 1 सांची होगा, खजुराहो होगा, इंदौर होगा, या फिर जबलपुर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सांची। दोस्तों सांची की खोज 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई थी। यहाँ पर स्तूप निर्माण किसके द्वारा किए गए थे? सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर स्तूप का निर्माण किए गए थे। इनका पुनः निर्माण सातवाहनों द्वारा किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रमुखता से सांची में दोस्तों कई लोगों के जो अभिलेख हैं वह मिलेंगे। कौन कौन के अभिलेख मिलेंगे? जैसे कि आप देखेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी का भी अभिलेख यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अशोक का तो आपको मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों और भी कई इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कुषाण वंश के जो वंशज हैं उनका भी आपको यहाँ पर कुछ अभिलेख देखने को मिल जाएंगे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। कुषाण वंश का जो कनिष्क है दोस्तों, दक्षिण याद रखिए, दक्षिणी तोरण द्वार पर कुषाण वंश का जो कनिष्क है उसके जो अभिलेख हैं वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहीं पर दोस्तों सांची रायसेन जिले में पड़ता है, परंतु विदिशा के पास में है। तो विदिशा में आपको दोस्तों विम कॉन्फिडेंस इसका नाम है, यह आपका कुषाणी वंश से संबंधित है। इस वंश के जो इसके भी सिक्के आपको विदिशा में मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है जो कनिष्क है इसकी 2 मूर्तियां भेड़ाघाट जबलपुर से प्राप्त हुई थी, तो इसको भी याद रखना है, इसको भी नहीं भूलना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो आप सभी को मालूम है चंदेल वंश द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया था मंदिरों का। 950 से लेकर 1050 के बीच में दोस्तों इनका निर्माण किया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जबलपुर तो आपको मालूम ही है मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी है। और यहाँ पर दोस्तों 64 योगिनी मंदिर भी है, किसके द्वारा बनवाया गया था? कलचुरी वंश के युवराज द्वारा उसे बनवाया गया था। और जबलपुर में ही दोस्तों 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी को यह हुआ था। और यहाँ पर खास क्या हुआ था इसका जवाब आपको देना है। इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ यह कौन से नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था? 52वें नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था। चलिए देखते हैं। सांची होगी ग्रीन सिटी, प्रधानमंत्री श्री मोदी का ग्रीन एनर्जी का संकल्प होगा पूरा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल भी है दोस्तों सांची,
को पूरी तरह से ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ग्रीन एनर्जी प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प है। इस अनुरूप हम गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पाद को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सांची एवं ग्रीन सिटी होगा एवं पूरी की पूरी बिजली का उत्पादन होगा वह सोलर के माध्यम से होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एम्स भोपाल और एनएचएम द्वारा 2 दिवसीय संक्रामक नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर है, आप लोगों ने देख लिया होगा, जो आपका एम्स भोपाल है उसी के माध्यम से यहां पर आप देखेंगे भोपाल में इसका आयोजन किया गया। देखते हैं संक्रमण जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण में नई तकनीकी और पद्धति अपनाना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। यह कहां से चुनकर आते हैं? सांची विधानसभा से यह चुनकर आते हैं। चलिए देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। प्रदेश में प्रतिदिन कितने हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है? तो शायद मैंने आप लोगों को पीछे बता ही दिया है, लगभग लगभग कितने हजार मेगावाट का होता है। आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। और देखते हैं मध्य प्रदेश में विगत 5 वर्षों में बेटियों की संख्या में प्रति 1905 से बढ़कर कितनी हो गई है। और यहां पर दोस्तों अगर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जवाब यही देना है जो इसका आंसर होगा। परंतु अगर आपसे पूछा जाता है कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो 931 है दोस्तों 1000 पुरुषों पर, और भारत का कितना है? 943 है। दिस इज राइट आंसर। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात 10:21 कहां पर है? बालाघाट में। सबसे कम कहां पर है? भिंड में। तो यह सब आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।